बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित एक बड़ा पहाड़ी इलाका है जिसमें अनेक छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थीं। जालौन, झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, बांदा, ये सभी नगर इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र की इतिहास के हर स्तर पर शौर्य और वीरता की गाथाएं अंकित हैं। यहाँ का स्थापत्य बीते अतीत की गवाही देता प्रतीत होता है। ऐश्वर्य और शौर्य के निशानों से परिपूर्ण महलों और किलों को आज भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीरों की इस भूमि के सांस्कृतिक सफर पर। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की बंगरा पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग यूं तो बनवाया था 1613 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने, लेकिन ये जाना गया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के कारण। गेटवे ऑफ बुंदेलखंड यानी झांसी आने वाला हर पर्यटक इस दुर्ग के दर्शन करने अवश्य आता। झांसी पहुज और बेतवा नदी के मध्य स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो उत्तर प्रदेश की वीर भूमि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहलाता है। मूलतः प्राचीनतम पत्थरों से निर्मित झांसी का ये अभेद्य दुर्ग आसपास की पहाड़ियों का जैसे राजमुकुट हो। वीर बुंदेलों और मराठाओं द्वारा शासित झांसी का प्राचीन नाम बलवंत नगर था। ऐतिहासिक झांसी के किले से कुछ दूर स्थित रानी लक्ष्मीबाई का राजसी महल है जो रानी महल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जिसे आगे चलकर महारानी झांसी ने अपने निवासों में से एक निवास बनाया। अगर आप बुंदेलखंड को महसूस करना चाहते हैं तो आपको एक बार झांसी के संग्रहालय जरूर आना चाहिए। झांसी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को स्वयं में समेटे ये संग्रहालय आपको बुला रहा है। यहाँ पर टेराकोटा और कांस्य की सुंदर प्रतिकृतियां हैं, यहाँ पर सुंदर पेंटिंग्स हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लिहाजा आपका झांसी म्यूजियम, झांसी संग्रहालय आना बेहद आवश्यक है। यह है झांसी का नगर संग्रहालय, जहां संरक्षित हैं चंदेल राजवंश के अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां और बहुमूल्य वस्त्रों के साथ गुप्त वंश की एक प्राचीन चित्र दर्शक दीर्घा, जो दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। संग्रहालय में टेराकोटा, कांस्य, पांडुलिपियां, चित्रकला और प्राचीन सिक्के भी संग्रहित हैं। बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी, इसकी विशेषता यह है कि राजा भोज ने अपने पंचांग को दुरुस्त करने के लिए भारत का केंद्र बिंदु ढूंढने की कोशिश करी, तो उन्होंने झांसी को चुना और उसकी पुष्टि कालांतर में सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे के द्वारा ये घोषित किया कि झांसी ही भारत का केंद्र स्थान है। बुंदेलखंड में संगीत का बहुत महत्व है और इस तरह की चौपालें जो आप इस समय देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द यहाँ पर बहुत आम हैं। इस समय हम झांसी से 65 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर के रौनी नामक गांव में हैं और इस मंदिर के नीचे हमारे साथ यहाँ पर हैं रामाधीन आर्य, जो ऑल इंडिया रेडियो के भी हाई ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं। इनके फोक का कोई जवाब नहीं। रामाधीन भाई, कुछ हो जाए। बांध लो गोरी तुम माथे पे फरिया, तो परिया हो परिया हो परिया।
अब देखिए, ये रामाधीन आर्य ने बुंदेलखंड की गर्मी का एक नज़ारा पेश किया और यहाँ पर श्रृंगार का भी महत्व है। श्रृंगार का भी कुछ हो जाए। नई नई दुल्हन सज गई है घुंघटा में नैन तोई कजरारे गोरे हैं गाल तोई होंठ लाल रे बाल काले काले गोरे हैं गाल तोई होंठ लाल रे बाल काले काले। सारी में तेल मई कप तेल जल में हमेल सोया सारी कानन नैनन कटार की मार भैया पार छाती तोड़ी मोहे कमान कोयल के बोल रस रहे ढोल के लल डोल रहे गेला रे गोरे हैं गाल तोई होंठ लाल रेशम से बाल काले काले गोरे हैं गाल तोई होंठ लाल रेशम से बाल काले काले। बुंदेलखंड के संस्कृति धर्मी जिन्होंने बुंदेलखंड को अपने लेखों में जिया है, अपनी वाणी से जिया है, हम उनके साथ हैं। हम माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी के साथ हैं। कुशवाहा जी, आप हमें बुंदेलखंड की साहित्य के बारे में पहले कुछ बताएं। ये बुंदेली धरा ऋषि मुनियों की, वीरों की कलम कटार कृपाण की धरती है। इस धरा का जितना भी गुणगान किया जाए, जितना भी उसका प्रशस्ति की जाए, वो कम है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ की वनस्पति, यहाँ का साहित्य दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, कैन, धसान, पहुज, बेतवा, पीते हैं चंबल का जल। 8 पहर पहरे पे ठाणो सहज पहरुआ बुंदिया चल। अबलो ठाणो शीश झुकाएं कुंभज की अगवानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानी नारे यहाँ का पानी, आगे यहाँ के पानी। मैं चाहूँगा कि माननीय कुशवाहा जी सस्वर हमें कुछ सुनाएं। बहुत अच्छा गाते हैं कुशवाहा जी। रामायण तुलसी कही, तानसेन जिम राग, सोई या कलिकाल में कही ईश्वरी फाग। ईश्वरी ऐसे कवि हैं जैसे भर्तरी शतक है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग शतक। इसी प्रकार ईश्वरी ने अपनी किताबों में, चौकड़िया कहते उसे, छंद काव्य 4 लाइनों का। तो बुंदेली में ईश्वरी ने बुंदेलखंड का पूरा जो कहना चाहिए यहाँ की संस्कृति है, कल्चर है। जैसे उनका एक रोमांटिक गीत सुनाया आपको, उनकी नायिका नहीं मिल रही काफ़ी दिनों से, तो उन्हें बुंदेल कैसे लिखा ईश्वरी ने, कहाँ गई मन की हरन मुनैया, आज दिखानी नैया। ठेठ बुंदेलखंडी में, पत्तन पत्तन ढूंढ फिरे हम, ढूंढी सबई डरैया, कहाँ गई मन की हरन मुनैया, कुआ बाउरी सबरे ढूंढे, ढूंढे कुआ तलैया, कहाँ गई। ताल बेहट का किला बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद ललितपुर में मानसरोवर झील के किनारे स्थित है। इस किले को सन 1618 ईस्वी में भारत शाह द्वारा निर्मित किया गया था। इस किले पर राजा मर्दन सिंह का शासन था, जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। इस किले के अंदर 3 मंदिर हैं, जो अंगद, हनुमान जी और नरसिंह भगवान के हैं। देवगढ़ से लगभग 93 किलोमीटर दूर स्थित है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा 35 मीटर ऊंचा माता टीला बांध। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये बांध पर्यटकों को खूब रिझाता है। झांसी से 39 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर सन 1909 में सुखवा दुखवा बांध का निर्माण हुआ।
बरसात के मौसम में झरने वाला लगभग 1 किलोमीटर लंबा झरना बेतवा नदी के नीचे बनी सुरंग से देखने पर पर्यटकों का बरबस मन मोह लेता है। इस समय सूर्य देवता अस्ताचल को जा चुके हैं, गोधूली बेला है और हम बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्र में आपको विशेष रूप से लेकर आए हैं कुछ खास चीज दिखाने और बताने के लिए। बुंदेलखंड की संस्कृति का बेहद महत्वपूर्ण अंग है यहाँ का खान पान, जो प्रदेश के बाकी खान पान की तुलना में आप काफी भिन्न मान सकते हैं। और यहाँ के लोग भात, दाल, कढ़ी, बड़ा मगोरा, पापड़, कोंच, कचरिया, बिजौरो, खांड, घी, मांडे, मिर्च का चूर्ण और आम का अचार जैसी वस्तुओं को अपने भोजन में खास तौर पर शामिल करते हैं। साथ ही रोज के खाने में ये पूरी कचौड़ी, पपरिया, खाजे, तिरकारी, मालपुआ, लडुआ, मोहन भोग, खीर, खुरबी खुरमा, इसके अलावा पूरी, चटनी आदि पकवानों का प्रयोग भी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे नाम सुनते सुनते आपके मुंह में हल्का हल्का पानी आने लगा होगा, और ज्यादा पानी भी आएगा जब हम ये खाना चख कर आपको दिखाएंगे। ये देखिए खास बुंदेलखंडी डिशेस, इसका नाम ठेठला है, ये खाजा है, ये ठड़ूला है दाल का, ये गुनी इंदरसा और ये बतियाँ। इसके अलावा ये भजिया, ये दूसरे प्रकार के खिचला, ये चावल के खिचला, ये मंगोरा, ये बड़ा तैयार हो गया है। पीछे कढ़ी बन रही है, दाल पक रही है और भी बहुत कुछ है जो आपको मिश्रा जी आके बताएंगे। तो भाई ये है बुंदेलखंडी कुजीन। यहाँ के लोग कवि ईश्वरी कहते हैं, मुर्का देख स्वाद कच मुर्का, खट्टी कढ़ी कढ़ी है, ये है कढ़ी। मुर्का देख स्वाद कच मुर्का, खट्टी कढ़ी कढ़ी है। और बुंदेलों के बराबरों की, बुंदेलों के बराबरों की ना कोई बराबरी है। चलो चलो। भारतीय ग्रामीण परिवेश में बैलगाड़ी की उपयोगिता हमेशा से रही है और आज भी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर में देवगढ़ के रास्ते में हमें भी 2 बैलों की सुंदर जोड़ी के साथ एक बैलगाड़ी के दर्शन हुए और हम अपना लोभ संवरण नहीं कर पाए और धीरे धीरे इस बैलगाड़ी पर देवगढ़ के रास्ते को चल पड़े। ललितपुर जनपद से 33 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के दाहिनी ओर और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित देवगढ़ ऐतिहासिक गुप्तकालीन स्मारकों के लिए जाना जाता है। 8वीं से 17वीं शताब्दी तक ये स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। पहले प्रतिहारों और फिर चंदेलों ने देवगढ़ पर शासन किया। यहाँ बेतवा नदी के किनारे 41 जैन मंदिर थे, जिनमें से अब 31 ही शेष बचे हैं और ये पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ 19 मानस्तंभ और दीवारों पर उत्कीर्ण 200 अभिलेखों सहित कुल 500 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व की दृष्टि से देवगढ़ पुरातत्व संपदा से परिपूर्ण एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है, जिसे बेतवा नदी का आइलैंड कहा जाता है।
लगभग 1200 साल पुराने गुप्तकालीन दशावतार मंदिर में हम आ चुके हैं। ये मंदिर लाल बलुए पत्थर से बना है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। हम साफ देख सकते हैं कि भगवान विष्णु शेषशायी हैं, शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। कहते हैं, एक कथा ये भी है कि नीचे जो 5 आकृतियां आप देख रहे हैं, ये 5 पांडव हैं और बीच में द्रौपदी भी हैं। तरह तरह की कहानियां, किंवदंतियां इसके बारे में जुड़ी हुई हैं। बहरहाल ये मंदिर इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अद्भुत पर्यटक स्थल है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक अप्रतिम बेजोड़ नमूना है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बुंदेलखंड की यात्रा करते करते हम बेतवा के किनारे आ गए हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, आपको झींगुर की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। जी हाँ, हम भगवान महावीर वन्य जीव विहार में हैं और यहाँ पर जो प्राचीन बुद्ध गुफाएं पाई गई हैं वो यहाँ इस ऊंचे पहाड़ पर 100 मीटर दूरी पर स्थित हैं। अब हम वहाँ चलेंगे और मिलकर उस बुद्ध गुफा को देखेंगे। आइए चलते हैं। देवगढ़ की इस पर्वत श्रृंखला में मेरे पीछे कुछ देखा आपने? भगवान बुद्ध यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में हैं। कहते हैं आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस बुद्ध गुफा का निर्माण हुआ था और आजकल ये गुफा बौद्ध अनुयायियों के बीच श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। इस गुफा को खोजने वाले ललितपुर के पत्रकार रविंद्र दिवाकर हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, कैसे ये गुफा खोजी आपने? ये 19 जून 2013 की बात है। हम लोग यहाँ पर जब शिव गुफा खोजने निकले थे जी, तो आगे जानकारी मिली कि कहीं समुद्र मंथन है आगे। तो उसको समुद्र मंथन खोजते खोजते जब यहाँ पर आए तो समुद्र मंथन के बजाय भगवान बुद्ध दिखाई दिए। हम लोग धन्य हो गए कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का अनूठा मेल यहाँ मिला। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के लिए नए सिरे से पैदा हुई और नया चमत्कार पैदा हुआ। तो मलेशिया से, जापान से और थाईलैंड से, श्रीलंका से कई देशों के विदेशी यात्री यहाँ आते हैं और इन गुफाओं को, हैंगिंग रॉक्स को देख के अपने आप को धन्य समझते हैं। चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक देवगढ़ मूर्तिकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विश्वविख्यात हो चुका था। सबसे पहले चौथी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ। उसके पश्चात आया बर्मन साम्राज्य। उसके राजा कीर्ति बर्मन ने एक जैन कन्या से विवाह किया। तो इस प्रकार कीर्ति बर्मन और उनकी पत्नी ने मिलकर यहाँ पर अनेक वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण कराया। उसके पश्चात आए चंदेल साम्राज्य में तो कहा जाता है कि यहाँ पर मूर्तिकला की एक बहुत बड़ी कार्यशाला स्थापित हो चुकी थी, जहाँ दुनिया भर के मूर्तिकला के विशेषज्ञ आकर कार्य किया करते थे। आज यहाँ पर जितनी भी जैन प्रतिमाएं हैं, उनके केश विन्यास और उनके पूरे फिगर को देखकर आप कह सकते हैं कि वो दुनिया के विविध क्षेत्रों के मूर्तिकला के जो विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के हाथों का कमाल है। तो इसीलिए कवि ने कहा है, हे धर्म प्रेमियों, कला प्रेमियों आओ, गढ़ देख देवगढ़ आंखें सफल बनाओ। थोड़ी सी रह गई जिंदगानी, हम जानी के तुम जानी।
और यहाँ के गांव की तो संस्कृति का तो कहने क्या है। यहाँ के गांव की संस्कृति के बारे में आपको बताएं पाठक जी, हमारे जो लोकल कवि हैं अवधेश जी, वो लिखते हैं, चलो तुम उन गाँवन की ओर जिनमें बहने की नदिया, श्रम की उठे हिलो देन कलेऊ, रोज खेत पे जाए खेत की रानी, जो नई चनन की रोटी लेके धरे शीश पे पानी, मोरा भरो मठा गड़ुआ को जीरो दयो बघार, और लाल मिर्च की चटनी पर है सब व्यंजन बलिहार, दाहिने तनक दयो मुख मोर, मुस्किया के दई सो कारू आ जइयो बाजोर, चलो तुम उन गाँवन की। और फसलें कैथ करोंदी कांकर महके, कैथ करोंदी कांकर महके, महुअन से रस बरसे, ओ गदरी गदरी अमियाँ देखें गोरी को मन तरसे, गोऊ चना जे जुनई बाजरा, खेत भरे अरहर सो, नीली नीली अरसी फूली पीली पीली, सरसों देख के कभी हो जाए विभोर, गलियारन में गूंजत जावे पेजनियन को शोर। चलो ये बुंदेलखंड के गांव। बरुआ सागर, जैसा कि नाम से लगता है कि कोई समुद्र होगा, लेकिन ये 260 वर्ष पुरानी एक झील है जिसे ओरछा के महाराजा उदित सिंह ने तटबंधित करवाया था। झील के पास एक बरुआ सागर किला है, जहां से झील के चारों ओर बसे बरुआ सागर नगर का मनोरम परिदृश्य दिखता है। जराई का मठ, ये देवी अंबा को समर्पित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये लाल बलुए पत्थर से बना मंदिर है जो 4 छोटे छोटे मंदिरों से चारों कोनों से घिरा हुआ है। ये मंदिर प्रारंभिक प्रतिहार वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वीरता और शौर्य बुंदेलखंड की मिट्टी में है। महोबा में जन्मे आल्हा और उदल भी प्रसिद्ध वीर योद्धा थे और इनके किस्से, इनकी कहानियां, इनके गीत आज भी महोबा में क्या पूरे बुंदेलखंड में घर घर में सुनाए जाते हैं। इन दोनों के बारे में कवि जगनिक ने विस्तार से लिखा है। नीचे का दम नीचे रहेगा, ऊपर में घेरा मोटा, भोलिन आवे मल खाने पे पेड़ा डाले भगवान, धन्य तारा भरे धन्य दाता तुम देता रहा नरावर ढलन का मां झलके जो पहुंच गए आसमान का सेवा करके, जो कुछ देती है नीचे का दो जाना अंबर हो गए ना तो नाय मनो थियवा चवा, एक दिन मरना है भारत मां चाहे आज मरो चढ़ाए, हथिया पर कर जो मर गई हो जंगल हो वो तो बैठा, जो मर गई हो तुम्हारा अंगर मां तो हाथ हो गया, कान कहते तो ससुर के माए तो हारो में। महोबा झांसी से 140 किलोमीटर दूर प्राचीन शक्तिशाली चंदेल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी और इन्होंने 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड पर शासन किया था। चंदेल महान योद्धा और निर्माता थे जिन्होंने कई अभूतपूर्व वास्तुकला के प्रयोग किए और ये सूर्य मंदिर उनमें से एक है। पौराणिक संदर्भों को समेटे ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जनपद में विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी छोर कालिंजर पर्वत पर स्थित है। ये दुर्ग भारतवर्ष के अपराजेय और विशाल दुर्गों में से एक है। सनातन धर्म के लोग इस पर्वत को बहुत पवित्र मानते हैं। यहाँ भगवान शिव के भक्त बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। प्राचीन काल में
ये जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। जयशक्ति चंदेल के बाद ये कई राजवंशों जैसे चंदेल राजपूतों के अधीन 10वीं शताब्दी तक और उसके बाद रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। यही वो समय था जब कालिंजर दुर्ग पर विभिन्न आक्रमणकारियों ने चढ़ाई कर दी, जिनमें महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं और शेर शाह सूरी प्रमुख थे, लेकिन उन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अनेक प्रयास करने के बाद भी आरंभिक मुगल बादशाह भी कालिंजर के किले को जीत नहीं सके। 1545 में मुगलों को पराजित करने वाला एकमात्र भारतीय राजा शेर शाह सूरी था, जिसने कालिंजर दुर्ग पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की और वीर बुंदेलों द्वारा मारा गया। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से कई तो 3री से 5वीं शताब्दी के पाए गए हैं। कालिंजर का दुर्ग प्राचीनतम शिल्प कला का एक अद्भुत और अप्रतिम उदाहरण है। प्रातःकाल उदित होता सूर्य जब अपनी जगमगाती किरणों से मंदाकिनी के पवित्र जल को स्पर्श करता है, तो लगता है कि चित्रकूट के रामघाट में जैसे जीवन का वसंत उतर आया हो। गोस्वामी तुलसीदास की रचना भूमि और रामायण परंपरा का शुभारंभ चित्रकूट की इसी पुण्य धरा से हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया। चित्रकूट में 56 छोटे बड़े मंदिर हैं जो रामायण की गाथा से जुड़े हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं हनुमान धारा, कामदगिरी और स्फटिक शिला। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंचलो। चित्रकूट से लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी, पावन निर्मल प्राकृतिक जल स्रोतों से आप्लावित एक विशाल गुफा। और इस गुफा के अंदर शीतल झरने का जल प्रवाह निरंतर होता रहता है। गुफा से बाहर आकर जलधारा 2 कुंडों में गिरती है और यहीं से लुप्त हो जाती है। कहते हैं कभी यहीं राम घाट पर तुलसीदास को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देहि रघुबीर। इसीलिए राम घाट की संध्या आरती का श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व है। कोट तीरथ, पंपासुर, देवांगना, हनुमान धारा, नरसिंह धारा, बंदर चुरही, इस पहाड़ में ऐसे घूमते घूमते एक गई है, फिर वहां से गुप्त हो गई है। कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम केसरिया रंग था श्याम का, चंदन लगाना प्रभु राम का। वास्तव में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक अनुभव को हम नारियल के फल से तुलना करके आसानी से समझ सकते हैं। बुंदेलखंड एक नारियल की तरह से है, अंदर से सरल मनमोहक लोक संस्कृति और बाहर से वीरों की तरह सख्त। विशाल झीलों और शानदार किलों में बुंदेलखंड क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का आधार हमें मिलता है, जो बहादुर योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास से भी भरा हुआ है। जबकि लोक कला, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक परंपराएं बुंदेलखंड के सरल स्वरूप और रंगीन संस्कृति को दर्शाते हैं। उम्मीद है बुंदेलखंड की यह सांस्कृतिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।